दोस्तों नमस्कार। प्रेप एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भूदान आंदोलन जो है किसने प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी है राम मनोहर लोहिया ने, ऑप्शन डी है विनोबा भावे ने। तो भूदान आंदोलन जो है इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी जो शुरुआत है वो की थी विनोबा भावे जी ने। तो ऑप्शन नंबर डी जो है विनोबा भावे इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब जो है इसकी शुरुआत की थी? तो 18 अप्रैल 1951 में जो है इसकी शुरुआत की थी विनोबा भावे जी ने। और इन्होंने यह आंदोलन जो है किससे संबंधित था? तो यह आंदोलन भूमि सुधार के क्षेत्रों में पूर्ण रूप से स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। यानी ये क्या था? भूमि सुधार आंदोलन था। और इसकी जो शुरुआत जो है किसने? विनोबा भावे जी ने की थी। भूमि सुधार आंदोलन था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। भूदान आंदोलन का संबंध विनोबा भावे जी से है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया आनंद मठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी है सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी जो है अरविंद घोष। तो आनंद मठ के जो लेखक हैं तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। और इसकी रचना जो है इन्होंने कब की थी? तो इसकी रचना जो है 1882 में 1882 में जो इसकी रचना की थी। और ये जो है एक उपन्यास है जो कि बांग्ला भाषा में लिखा गया था। और हमारा जो वंदे मातरम है वो कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ जो इनकी पुस्तक है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा इसी से जो है लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तीसरा प्रश्न है आज का, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा, साइमन आयोग का प्रस्ताव था, या माउंटबेटन योजना थी, या ऑप्शन डी है कैबिनेट मिशन योजना। तो भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई थी? तो ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है इसका गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कब किया गया था ये भी याद रखेंगे। तो ये इसका गठन जो है 3 नवंबर 1946 1946 में जो है 1946 में किया गया था। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये मसौदा समिति के जो है अध्यक्ष थे। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो ये भी क्वेश्चन जो है पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा आज का दिया गया, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो कि 1784 में स्थापित की गई थी, इसके प्रवर्तक कौन थे? सर विलियम जोन्स थे, वारेन हेस्टिंग थे, जेम्स प्रिंसेस थे, या फिर जेम्स मैकिन्टॉश थे। तो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की जो प्रवर्तक या सर विलियम जोन्स थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, सर विलियम जोन्स। इसकी स्थापना 1784 ईस्वी में जो है विलियम जोन्स जी के द्वारा की गई थी, जो कि बंगाल की एक एशियाटिक सोसाइटी थी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। पांचवा प्रश्न है आज का, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, राधा कृष्णन। तो लाइफ डिवाइन जो पुस्तक है इसके लेखक हैं अरविंद घोष जी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। और यह पुस्तक जो है उनके सिद्धांतों और दार्शनिक कार्यों पर आधारित थी। आगे पूछ सकता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो कुछ पुस्तक हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसके लेखक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं इसके लेखक हैं, ये भी याद रखेंगे। दूसरा पूछ सकता है कि डिवाइन इंडिया पुस्तक से संबंध किसका है? तो नरेंद्र मोदी जी का है। यानी ये भी पूछ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डिवाइन इंडिया जो पुस्तक है इसका संबंध जो है नरेंद्र मोदी जी से है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रथम भारतीय नोबेल विजेता पुरस्कार विजेता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, हरगोविंद खुराना, अमर्त्य सेन, सीवी रमन। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और रविन्द्रनाथ टैगोर को सबसे पहला नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था, जो कि पहले भारतीय थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके क्षेत्र में मिला था? तो साहित्य के क्षेत्र में जो है इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। आगे पूछ सकता 2023 में जो है नोबेल का साहित्य पुरस्कार किसे मिला? ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो याद रखेंगे, इसको नोट कर लेंगे। 2023 में मिला था, नॉर्वे के राइटर हैं जॉन फासे को मिला था, जो कि किस देश के राइटर हैं? तो ये जो है नॉर्वे के राइटर हैं और इनको जो है मिला था। तो ये भी जो हम लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा
राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? आनंद मठ से, गोदान से, चित्रा से, डाकघर से। तो ये आनंद मठ से जो है लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है आज का, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? कल संवत पे, शक संवत पे, विक्रम संवत, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है हमारा शक संवत पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है शक संवत इसका एकदम करेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न है आज का, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? एंटोनिन रेमंड थे, रॉबर्ट टोरसेल थे, एडवर्ड लुटियंस थे या हार्वर्ड बेकर्स थे? तो दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद जो है कौन था, ये पूछा गया था। तो इसका जो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा एडवर्ड लुटियंस थे। कौन थे? एडवर्ड लुटियंस थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, एडवर्ड लुटियंस। 10वां प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? कपाल कुंडला, चित्रा, द कोर्ट डांसर, चित्रगंधा। तो इनमें से कौन सी एक रचना है जो रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो कपाल कुंडला जो है इनकी रचना नहीं है। बाकी जो है तीनों जो रचनाएं हैं ये जो है इनकी रचनाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चित्रा, द कोर्ट डांसर, चित्रगंधा ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? ऑप्शन ए 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम या 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम या 1919 का भारत सरकार अधिनियम। तो भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास जो है किया गया था 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा जो है इसको समाविष्ट किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आज का, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया जो है कार्य पूरा किया गया था? यानी किसका? रीडिंग के या मिंटो के, कर्जन के, एल्गिन के? तो किसके, कौन से ऐसे गवर्नर थे जिनके कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल जो हॉल का निर्माण जो है पूरा किया गया था? तो किया गया था रीडिंग के द्वारा। किसके? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रीडिंग जो थे ये गवर्नर थे उस समय 1921 में और इन्हीं के द्वारा जो है करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? आर एफ चिसोल्म और एच इरविन या जी वीडेट और स्विन फोन जेवर्ग या एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर या एफ एस गाउसे और एक्स? तो किसके द्वारा कौन से थे शामिल थे जिनका रूपांकन जो है नई दिल्ली शहर के लिए किया गया था? जिसने किया था एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन दोनों ने मिलकर जो है नई दिल्ली शहर के रूपांकन को जो है किया था। अगला क्वेश्चन है, किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? लॉर्ड डल्फिन, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट या ईश्वर चंद्र विद्यासागर? तो किसके द्वारा जो है किया गया था? तो ये जो है एनी बेसेंट के द्वारा जो है किया गया था 1898। उसके बाद मदन मोहन मालवीय जो है इसके संस्थापक में थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट, पिंगली वेंकैया के द्वारा जो इसको डिजाइन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो हमारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है इसका डिजाइन पिंगली वेंकैया के द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 16वां प्रश्न है आज का, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, फणीश्वर नाथ रेणु या प्रेमचंद? तो देवदास जो उपन्यास है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा जो लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। 17वां प्रश्न है आज का, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र चटर्जी, ताराशंकर बंदोपाध्याय? तो चित्रा उपन्यास जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो है बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेम 25 के रचनाकार कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा? तो ये मुंशी प्रेमचंद जी की जो है रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है क्षुदित पाषाण के रचयिता कौन है? प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं या फिर शरत चंद्र चटर्जी, जयशंकर प्रसाद। तो क्षुदित पाषाण जो यानी हंगरी स्टोन के रचयिता कौन है ये पूछा गया है। तो जवाहरलाल नेहरू जी हैं इसके जो रचयिता हैं। वो कौन है इसमें पूछा गया है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जो है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। हंगरी स्टोन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लियो टॉल्स्टॉय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विश्व इतिहास की झलक के रचयिता जो हैं वो कौन है पूछा गया? तो जवाहरलाल नेहरू जी हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जी विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के जो है रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन है 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन यदि कहाँ पे गाया गया था? लखनऊ, मुंबई, साबरमती, कोलकाता में। तो ये पहली बार जो है कोलकाता में गाया गया था। कहाँ पे? तो ये जो है पहली बार कोलकाता में गाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और कब गाया गया था? तो ये गाया गया था 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? सैयद अहमद खां या फिर रविंद्रनाथ टैगोर या दादा भाई नौरोजी या जेम्स हिक्की। तो भारत में पहला समाचार पत्र जो है किसने इसकी शुरुआत की थी? तो जेम्स हिक्की के द्वारा जो इसकी शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा? जेम्स हिक्की के द्वारा जो इसकी शुरुआत की गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 23वां प्रश्न है आज का द व्हील ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? राम मनोहर लोहिया, मोहम्मद अली जिन्ना, मशहूर आलम या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक जो हैं तो वो थे राम मनोहर लोहिया की जो है पुस्तक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन थे? मुल्क राज आनंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, विष्णु शर्मा, शरत चंद्र चटर्जी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की एक रचना है पोस्ट ऑफिस। तो ये आंसर नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आज का निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई थी? स्टील फ्रेम, स्वराज पार्टी को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, भारतीय नागरिक सेवा को या इनमें से कोई नहीं। तो किसको इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई थी? तो भारतीय नागरिक सेवा ICS को जो है दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। गोदान किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद, धर्मवीर भारती, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद जी की जो है रचना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत भारती के रचनाकार हैं रामधारी सिंधिनकर, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त। तो भारत भारती के रचनाकार कौन है ये पूछा गया है। तो इसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सैडलर आयोग का संबंध किससे है? राजस्व प्रशासन से, न्याय से, पुलिस प्रशासन से, शिक्षा से। तो सैडलर आयोग जो है इसका संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसका संबंध जो है शिक्षा से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सैडलर आयोग का संबंध शिक्षा से है। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्ता कब से लागू कर दिया था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, भारत सरकार अधिनियम 1935, पार्लियामेंटो रिफॉर्म एक्ट 1919। ऑप्शन नंबर डी मॉन्टेग्यू चमस्वा रिमांड एक्ट 1919। तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है इसको लागू किया गया था। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा? ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्ता को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब से लागू किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा इसको लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है खिलाफत आंदोलन का संबंध कौन है जो है किससे का प्रारंभ किसने किया था? तो खिलाफत अबुल कलाम या फिर फखरुद्दीन अली अहमद, मोहम्मद अली जिन्ना या अली बंधुओं ने इसमें किया था। दो भाइयों ने मिलकर जो है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।